ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे राम रैक्व संवाद। महर्षि रैक्व भगवान श्री राम को कहते हैं, हे राम जी, प्रारब्ध सिद्धति तदा यदा देहात्मना स्थिति देहात्म भावो नैवेष्टः प्रारब्धम त्यज्यतामतः। राम जी, प्रारब्ध की जो सिद्धि होती है वह तब होती है जब देह आत्म बुद्धि होती है कि मैं देह हूं, जबकि देह आत्म भावो नैव इष्टः। मैं देह हूं, देह में मैं को जोड़ना और देह को मैं मानना यह इष्ट नहीं है, उचित नहीं है। अतः हे राम जी, प्रारब्धम त्यज्यताम, प्रारब्ध का त्याग करना चाहिए। तो यहां गुरुदेव भगवान ने राम जी को समझाते हुए कहा, प्रारब्ध कल्पनाप्यस्य देहस्य भ्रांति रेश ही। देह मैं हूं ऐसी जब साधक को भ्रांति होती है कि मैं देह हूं, तो प्रारब्ध सिद्ध होता है, प्रारब्ध की कल्पना सिद्ध होती है। लेकिन राम जी, अध्यस्तस्य कुतस्य, जो वस्तु अध्यस्त होती है वह वस्तु असत्य होती है, और जो असत्य होती है उसका कभी जन्म नहीं होता। और राम जी, एक असत्य से दूसरा असत्य काटा जा सकता है, लेकिन सत्य से कभी असत्य काटा नहीं जा सकता। ये सारे जितने भी उपनिषदों के ऋषि हैं, जो नहीं है उसी को काटने के लिए सारे उपाय बता रहे हैं। क्योंकि हमने जो नहीं है उसे मान रखा है। जैसे मैं शरीर नहीं हूं तो मैंने अपने को शरीर मान लिया है। अब शरीर मान लिया है, फिर मैं इस शरीर से मुक्त होने का, और शरीर को जब मैं मान लिया तो शरीर का जो प्रारब्ध है, शरीर का जो भोग है, उस भोग को भी मैं मानता हूं कि मैं भोगता हूं।
इस असत्य को काटने के लिए कुछ उपाय बताए जा रहे हैं, ताकि साधक को यह बोध हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं और शरीर का जो प्रारब्ध है वह भी मैं नहीं हूं। शायद उन उपायों से कट जाए। बीमारियां जितनी भी हैं सब झूठी हैं। यह जो भवरोग है यह भी झूठा है। तो झूठी बीमारी को काटने के लिए, नष्ट करने के लिए झूठी दवाइयों की जरूरत है। झूठी बीमारियों को काटने के लिए झूठी दवाइयों की जरूरत है। हमारा सारा भाव है कि यह पूरा का पूरा संसार झूठा है और इस संसार से मुक्त होने के लिए जो दवाइयां हैं, जो उपाय हैं, वो भी सारे के सारे झूठे हैं। तो संसार झूठ है, इसलिए संसार से मुक्त होने की जो ऋषि विधियां बताते हैं वो विधियां भी झूठ हैं। उन विधियों की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी विधि काम कर सकती है। कोई भी विधि इस झूठ संसार से मुक्त करने के लिए सार्थक हो सकती है। इसलिए जितने दुनिया में महापुरुष आए उन सभी महापुरुषों ने अलग अलग विधियां बताई, भिन्न भिन्न विधियां बताई। बस किसी भी महापुरुष की विधि आपकी पकड़ में आ जाए तो आप संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे। महापुरुषों में अद्वैत के परम प्रचारक जगतगुरु शंकराचार्य भी आए, शून्यवादी भगवान बुद्ध भी आए, आतंकवादी भगवान महावीर भी आए, और गुरु ज्ञानवादी गुरु नानक देव भी आए। बड़े बड़े महापुरुष इस भूमि पर अवतरित हुए। अग्नि ऋषि हुए, आदित्य ऋषि हुए, वायु ऋषि हुए, पतंजलि ऋषि हुए, कितने ही महापुरुष हुए। उन सभी ने विधियां बताई, सभी ने उपाय बताए। लेकिन विचार करो, सपने में सिर काटे कोई, जब आप सो रहे हैं और स्वप्न देख रहे हैं कि मेरा सिर काटा जा रहा है पैनी छुरी से, तो आपको बचाने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी।
आपको बचाने के लिए व्यक्तियों की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जागने की जरूरत है। सपने में सिर काटे कोई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा। सपने में सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। जो काटने का दुख हो रहा है स्वप्न में, तो जब तक आप स्वयं नहीं जागेंगे तब तक यह दुख दूर नहीं होगा। आप बताइए, स्वप्न में काटने वाले, जो सिर काट रहा है, उसको मारने के लिए, भगाने के लिए कितने आदमियों की जरूरत है? वहां किसी आदमी की जरूरत नहीं, सिर्फ जागने की जरूरत है। इसी प्रकार से मैं शरीर हूं, शरीर का प्रारब्ध मैं भोगता हूं, ये प्रारब्ध मेरा है। न तो आप शरीर हैं, न आपका प्रारब्ध है। आप तो अविनाशी स्वरूप आत्मा है, अजन्मा स्वरूप आत्मा है। तो सपने के भीतर वहां कोई दूसरा नहीं है, अपना ही आप है। सपने को स्वप्न ही काटता है। रात के सपने को जागृत का स्वप्न, जब आप जगेंगे तो पता चलेगा कि वहां कोई भी नहीं था काटने वाला, ना हमारा गला कट रहा था। कौन था वहां? जब गला कट रहा था तब भी वहां हम ही थे, और जब जाग गए तो भी हम ही हैं। वहां कोई दूसरा था नहीं, वहां दूसरे की भ्रांति थी स्वप्न के कारण। वहां किसी को बुलाने का कोई उपाय भी नहीं था, क्योंकि वहां दूसरा कोई था ही नहीं। तो सत्य से सत्य को काटा जाता है, तो सत्य सत्य से कभी कटता भी नहीं, क्योंकि सत्य सत्य है। सत्य धन सत्य बराबर सत्य। और सत्य से असत्य भी नहीं कटता। सत्य से असत्य भी नहीं काटा जाता, कट भी नहीं सकता, क्योंकि असत्य और सत्य का कभी मिलन नहीं होता। एक बार सूर्य ने कहा कि मैं आ रहा हूं, तुम्हारा संसार, उस संसार में प्रकाश है कि अंधेरा है? बोले महाराज बहुत अंधेरा है। सूर्य ने कहा मैं आ रहा हूं, अंधेरे को रोक के रखना, मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। सूर्य आया, अंधेरे का पता ही नहीं। तो इसी प्रकार से जब सत्य का पता लगता है तो असत्य का पता नहीं होता, और जब तक असत्य का पता होता है तब तक सत्य का पता नहीं होता। जब तक आप ये समझेंगे कि मैं देह हूं, तब तक आपको अजर अमर आत्मा का पता नहीं होगा। सिर्फ मरण धर्मा शरीर का पता होगा, और इसी का जो प्रारब्ध है उसका पता होगा।
और उस प्रारब्ध को आप भोगते हुए होंगे वो पता होगा। लेकिन जब आपको ये बोध होगा कि मैं तो आत्मा हूं, अहम आत्मा गुडाकेशः सर्वभूता स स्थितः, मैं आत्मा हूं और सभी भूतों में व्यापक हूं, जब ये पता चलेगा तो पता चलेगा मैं अजन्मा हूं, कभी मेरा जन्म नहीं हुआ। तो सत्य से कभी असत्य का मिलन नहीं होता, सूर्य से प्रकाश से कभी अंधकार का मिलन नहीं होता। तो जब मिलन ही नहीं होता तो प्रकाश से अंधकार कटेगा कैसे? जब सत्य से असत्य का मिलन नहीं होता तो वह असत्य कटेगा कैसे? असत्य से ही असत्य कटता है। एक असत्य से दूसरा असत्य कट जाता है। जब दोनों गिर जाते हैं और फिर जो शेष रह जाता है, अहम आत्मा गुडाकेश, वही तो मैं आत्मा हूं, वही मैं परमात्मा हूं। लगाकर सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। लगाकर सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। ऐसा समझें कि एक कांटा आपके पैर में चुभ गया, टूट गया, लग गया, वो दर्द कर रहा है, और उस कांटे को निकालने के लिए आपने दूसरा कांटा उठाया और दूसरे कांटे से पैर में लगे हुए कांटे को, जो दर्द कर रहा था, पैर में लगे हुए कांटे को आप निकाल देते हैं। तो जिस कांटे से उस कांटे को निकाला है, क्या उस स्थान में इस कांटे को रख लेते हैं आप, कि दोनों ही फेंक देते हैं? तो जो पैर में टूटा हुआ कांटा था, दर्द कर रहा था, उस कांटे को जब कांटे से निकालते हैं, उठाए हुए कांटे से, तो जो पैर से कांटा निकाला है वो कांटा और जिस कांटे से कांटा निकाला है वो कांटा, दोनों ही आप फेंक देते हैं, क्योंकि दोनों ही व्यर्थ हैं। इसी प्रकार से जो ऋषियों ने शास्त्र लिखे और जो उपाय आपको ऋषि बता रहे हैं, और किसके लिए उपाय बता रहे हैं? इस संसार बंधन से मुक्त होने के लिए, असत्य से मुक्त होने के लिए, इस झूठे संसार से मुक्त होने के लिए। तो झूठे संसार से मुक्त होने के लिए जो उपाय हैं वो भी झूठे ही हैं। और जो व्यक्ति अपने स्वरूप में जाग जाता है, अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है, उसके लिए वह संसार भी व्यर्थ हो जाता है और संसार से छूटने के जो उपाय हैं वो भी व्यर्थ हो जाते हैं। यह बातें मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, तो आप मेरी बातों को सुन रहे हो और नाराज भी हो रहे हो। आप इन बातों को न जानने लगे। मैं तो आपको जो कह रहा हूं वो आप सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, न कर्म है, न देह है, न संसार है। यदि आप कहें ये हमारे लिए कहा जा रहा है तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप सोचेंगे कि महाराज जी क्या पागल हो गए हैं, कहते हैं न देह है, न कर्म है, न संसार है। आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन
संत जिस बात को सतगुरु राम जी को समझा रहे हैं महर्षि रैक, वह बात अभी और यहीं समझ लें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आप देह को मानते हैं, आप कर्म को मानते हैं, आप संसार को मानते हैं, तो मैं मानता हूं कि देह भी है, कर्म भी है, संसार भी है, लेकिन आप नहीं हैं। आप नहीं हैं। अभी आप नहीं हैं, इसलिए आपके लिए देह सत्य है, कर्म सत्य है, प्रारब्ध सत्य है, संसार सत्य है। अभी आप झूठ हैं, अभी आप सत्य नहीं हैं। जब आपको आपका पता चलेगा, अपने स्वरूप का बोध होगा, सत्य का पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा कि सभी झूठ है, देह भी झूठ है, कर्म भी झूठ है, प्रारब्ध भी झूठ है, संसार भी झूठ है। उस दिन आपको अपने सत्य का पता चलेगा, सभी झूठ और मिथ्या हो जाएंगे। जिस दिन आपको अपने स्वरूप का, अपने सत्य का पता चलेगा, उस दिन ये सभी झूठ और मिथ्या हो जाएंगे। स्वयं को जानते ही संसार मिथ्या हो जाता है, स्वयं को जानते ही मिथ्या संसार मालूम होता है। लेकिन जब तक आप स्वयं को नहीं जानते, तब तक यह मिथ्या संसार आपको सत्य लगता है। इसलिए मैं आपको जगा रहा था, अरे मन निज स्वरूप में जाग, लगा कर सब कर्मों में आग। अरे मन निज स्वरूप में जाग। आपका जो स्वरूप है, यह शरीर आपका स्वरूप नहीं है। प्रारब्ध कर्म भोगना आपका स्वरूप नहीं है। संसार को सत्य मान लेना ये आपका स्वरूप नहीं है। जब आप अपने स्वरूप को जानेंगे तो जीवन की जो स्थिति है बिल्कुल अलग होगी। जगत व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना, उन्होंने कुछ नहीं जाना, वृथा भूभार होते हैं। सारे संसार के व्यवहार को जिन्होंने जान लिया, लेकिन अपने आप को नहीं जाना, वो इस पृथ्वी पर पशु हैं। पशु मृगाश्चरंती, मृगों की तरह विचरण कर रहे हैं। ज्ञाने नहीं ना पशुवी समाना। इसलिए हे इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। आगे गुरुदेव भगवान श्री राम के सतगुरुदेव भगवान कहते हैं, राम जी सुनो, समाधातुम बाह्य दृष्टया प्रारब्धम बदती श्रुति, न तो देयादि सत्यत्वम बोधनाय विपश्चिताम। हे राम जी, यहां दो प्रकार के व्यक्ति हैं संसार में। एक वो व्यक्ति जिनको हम ज्ञानी कहते हैं, और दूसरे वो व्यक्ति जिनको हम अज्ञानी कहते हैं। दो प्रकार के व्यक्ति हैं। तो यह श्रुति जो बात कह रही है प्रारब्ध की, वह समाधातुम बाह्य दृष्टया प्रारब्धम बदती श्रुति। यह जो वेद बात कहता है प्रारब्ध की, श्रुतियां बात कहती हैं प्रारब्ध की, गीता बात कहती है प्रारब्ध की, अन्य शास्त्र बात कहते हैं प्रारब्ध की, यह राम जी अज्ञानियों के लिए कहते हैं।
समाधातुम बाह्य दृष्टिया प्रारब्धम वही बदती श्रुति। राम जी, अज्ञानियों का समाधान करने के लिए बाह्य दृष्टि से, स्थूल दृष्टि से, उदाहरण आत्मक दृष्टि से प्रारब्ध की बात वेद कहता है, श्रुतियां कहती हैं, शास्त्र कहते हैं। जबकि न तो देहादि सत्यत्वम, हे राम जी, जबकि ये सही है कि ये देह आदि सत्य नहीं है, न देह सत्य है, न इसका प्रारब्ध सत्य है, न इसके कर्म सत्य है, न संसार सत्य है। बोधनाय विपश्चिताम, पर यह बात जो प्रारब्ध की बात श्रुति कहती है, यह वो देह आदि सत्यत्वम बोधनाय विपश्चितम, यह ज्ञानियों को बोध कराने के लिए नहीं कहती, यह सिर्फ अज्ञानियों के लिए बोध कराने के लिए कहती है। देखे, इस मंत्र का अर्थ किया है देह आदि सत्य है, ऐसा ज्ञानियों को समझाने के लिए श्रुति प्रारब्ध कर्म की बात नहीं कहता, वेद नहीं कहता, श्रुति नहीं कहती। अज्ञानियों का समाधान करने के लिए श्रुति प्रारब्ध कर्म की बात कहती है। बोले ज्ञानियों के लिए फिर कुछ नहीं कहा, ज्ञानियों के लिए क्या कहा जाएगा? राम जी, ज्ञानियों के लिए तो श्रुति कहती है पूर्णम। ज्ञानी तो पूर्ण है, सारे संसार को पूर्ण देखता है। पूर्णमदः, वह परमात्मा पूर्ण है। पूर्णमिदं, यह जगत भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उस पूर्ण परमात्मा से यह जगत पूर्ण निकल आया है, लेकिन पूर्ण में अवशिष्यते, फिर भी परमात्मा पूर्ण का पूर्ण ही शेष है। इसलिए हे राम जी, आपका जो स्वरूप है वो पूर्ण स्वरूप है। पूर्णम, अनाद्यम, अनादि स्वरूप है। अनंतम, आपका स्वरूप तो अनंत स्वरूप है। अप्रमेयम, आपका स्वरूप तो प्रमाण रहित है। आपका मापदंड कुछ भी नहीं है। आप कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं, क्या हैं, यह मापदंड आपका नहीं हो सकता। अमापम, अप्रमेयम, अप्रमेयम अप्रमाणम, प्रमाण रहितम, आपको कोई प्रमाणित नहीं कर सकता। अविक्रियम, आप किसी क्रिया में नहीं आते, आप क्रिया रहित हैं। अविक्रियम, आप विकार रहित हैं। किसी प्रकार की क्रिया आप में है ही नहीं। आप तो सदघन हैं। सदघन कहते हैं मिश्री का ढेला। चाहे मिश्री को जिधर से भी चखो, मीठी ही मीठी है। आप तो सदघन हैं, आनंद ही आनंद स्वरूप हैं। चिद घनम, आप तो चिदघन हैं, चेतन स्वरूप हैं। नित्यम, आप तो नित्य हैं, सदा हैं, आपका कभी अभाव हुआ ही नहीं। आनंदम, आप तो सदा आनंद स्वरूप हैं। आनंद घनम, और आप आनंद घन हैं। वह आप तो आनंद ही आनंद स्वरूप हैं।
आप में संसार के दुखों का लेश मात्र भी नहीं है राम जी। बड़ी सुंदर बात कही। आगे कहा राम जी, प्रत्येक रसम पूर्णम, प्रत्येक रस में आप पूर्ण हैं, अनंत स्वरूप हैं, सर्वतोमुखम, आप तो सब ओर हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां आप नहीं हैं। अहेयम, आप तो अत्याज्य हैं, आपका कोई त्याग करना चाहे तो कभी कर ही नहीं सकता। अनुपादेयम, आपको कोई ग्रहण करना चाहे तो कभी कर ही नहीं सकता। न कोई आपको छोड़ सकता है, न कोई आपको पकड़ सकता है राम जी। अनधेयम, और अनधेयम, आप तो ध्यान से रहित हैं, आपको कोई भी अपने ध्यान में भी नहीं ला सकता। अनधेयम, अनाश्रयम, आप तो बिल्कुल आश्रय रहित हैं। अर्थ देखें, वास्तव में राम जी आप परिपूर्ण हैं, आदि अंत से रहित हैं, अमाप हैं, नाप सकने में असंभव है, विकार रहित हैं, सत्तामय हैं, चिन्मय चेतनमय हैं, नित्य हैं, आनंदमय हैं, अविनाशी हैं, और हर प्रकार से हर एक तरफ व्यापक, सदा होने वाले, सदा एक रस, सदा रहने वाले, पूर्ण अनंत स्वरूप, सर्वस्वरूप, सब तरफ मुख वाले, त्याग सकने में अथवा ग्रहण कर सकने में अशक्य हैं। आधार के, जो आधार के ऊपर नहीं, आधार के नीचे नहीं, आधार के ऊपर रहने वाला, आधार आश्रय रहित, आप निर्गुण हैं, आप अक्रिय हैं, क्रिया रहित हैं, आप सूक्ष्म हैं, आप विकल्प रहित हैं। राम जी आप स्वतः सिद्ध हैं, आप शुद्ध हैं, आप बुद्ध हैं, आप अमुक के समान नहीं, कोई आपके समान नहीं, आप अद्वैत स्वरूप हैं, आप ब्रह्म स्वरूप हैं। और राम जी यह ब्रह्म ही सब कुछ है। निर्गुणम, निष्क्रियम, सूक्ष्मम, निर्विकल्पम, निरंजनम, अनिरूप्यम, अस्वरूपम, यन मनोवाचाम अगोचरम, सत समृद्धम, सुत सिद्धम, शुद्धम बुद्धि मनीदृशम, एकमेवा द्वयम ब्रह्म, नेह नाना अस्ति किंचन। हे राम जी आप तो एक अद्वितीय ब्रह्म हैं, यहाँ नानत्व तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद भी यह नानत्वम पश्यति, जो अंतर देखिए, यह नानत्वम पश्यति, इस ब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप व्यापक स्वरूप परमात्मा में जो नानत्व देखता है, सब मृत्यु सुमृत्यु अवाप्नोति, वह एक मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु को, दूसरी के बाद तीसरी मृत्यु को प्राप्त होता है। यह एव नानत्वम पश्यति, सब मृत्यु सुमृत्यु अवाप्नोति,
इसलिए हे राम जी, एक में बात द्वितीयम ब्रह्म, यहाँ एक ही ब्रह्म है। नेह नाना अस्ति किंचन, न इह नाना अस्ति किंचन, इसमें नानत्व तो कुछ भी नहीं है। आओ उसी ब्रह्म का चिंतन आप करें बड़े प्रेम और श्रद्धा से। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। यह निश्चय हुआ सच्चिदानंद मैं हूँ, यह निश्चय हुआ सच्चिदानंद मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि। राम जी ऐसा चिंतन करो, ऐसा विचार करो, ऐसा अनुभव करो। ये पूर्ण से पूर्ण जगत पूर्ण ही है, ये पूर्ण से पूर्ण जगत पूर्ण ही है। ये निश्चय हुआ पूर्णमय पूर्णमय हूँ, ये निश्चय हुआ पूर्णमय पूर्णमय हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। किया आप ओंकार का लक्ष्य अपना, किया आप ओंकार का लक्ष्य अपना। यह निश्चय हुआ ओम मैं हूँ, यह निश्चय हुआ ओम मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। नहीं भासता विश्व काया न माया, अब न कुछ काया दिखती है न माया दिखती है, कुछ नहीं दिख रहा। नहीं भासता विश्व काया न माया, ये निश्चय हुआ सब में मैं ही तो मैं हूँ, ये निश्चय हुआ सब में मैं ही तो मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। जब ब्रह्म बोध होता है तभी साधक अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य का, यजुर्वेद के महावाक्य का उच्चारण करते हैं। और यह बिना गुरु के नहीं होता। गुरबिन होय के ज्ञान, ज्ञान गुरु के बिना भला कैसे ज्ञान हो सकता है। किसी को भी ज्ञान नहीं हुआ। थोड़ी इसकी भी चर्चा हम आपको करें गुरु संबंधी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थ करने वाले अपने अपने ढंग से अर्थ करते हैं, परंतु जो शरणागत शिष्य है, जो विष्णु भगवान का साक्षात अवतार भगवान श्री राम, जिनके गुरुदेव भगवान जिनको ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान का, अध्यात्म विद्या का उपदेश दे रहे हैं, वो राम जी कहते हैं अध्यात्म उपनिषद में, अब मुझे पता चला इस जीवन का सुंदर निर्माण करने वाले जो गुरु हैं वही ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। मेरे गुरुदेव भगवान मेरे सुंदर जीवन की सुंदर रचना करते हैं। फिर गुरु विष्णु, और जो गुरु हैं वो साक्षात विष्णु हैं। क्यों विष्णु हैं? वे मेरे स्वरूप का अनुमोदन करते हैं, प्रतिपादन करते हैं। राम जी तुम्हारा जो स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है, निराकार स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है, पोषण करते। इसलिए वो गुरु मेरे विष्णु हैं। और गुरु देवो महेश्वरा,
गुरु जो है साक्षात शंकर हैं, क्योंकि मेरे अंदर भरे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि राक्षसों का ज्ञान खड्ग लेकर, ज्ञान लेकर के संहार करते हैं, ज्ञान देकर के संहार करते हैं। इसलिए वो शंकर है। मेरे अंदर भरे हुए राक्षसों का संहार करते हैं। लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब राक्षस हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार, इनका संहार करते हैं। इसलिए गुरु शंकर है मेरे। फिर साक्षात परब्रह्म, जिसको निर्गुण निराकार कहा जाता है, वह साक्षात मेरे गुरुदेव भगवान साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, जो कभी न जन्मते हैं और न कभी मरते, सदा अनंत आनंद स्वरूप में रहते हैं और अनंत आनंद स्वरूप की अनुभूति करते हैं। यह गुरुदेव भगवान, इसलिए अध्यात्मोपनिषद में यह भगवान श्री राम ने अपने गुरुदेव भगवान की स्तुति की है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। इसलिए ध्यान मूलम गुरो मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से इस अध्यात्म विद्या का श्रवण किया, ब्रह्म विद्या का श्रवण किया, राम रैक संवाद का श्रवण किया। ब्रजभूमि, इस वृंदावन की पवित्र भूमि ब्रजभूमि में बैठकर, इसके लिए हम बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और इन शब्दों के साथ ही आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। साथ ही भगवान से कोटि से मंगलमयी प्रार्थना करते हैं, भगवान आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपको सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्रदान करें, जिससे आप अपने स्वरूप को प्राप्त करें, अनंत आनंद की अनुभूति कर सकें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।